नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडियाळं नमो वज्रायाळं नमो लोय सब साहुळं। जय जिन बच्चों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है 5 अणुव्रत, 5 अणुव्रत। सबसे पहले इनको जानने से पहले हम जानते हैं कि व्रत क्या होते हैं। ये समझते हैं कि जैन धर्म के अनुसार हम व्रत किसे कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार 200 मीन्स पापों को छोड़कर अच्छे कार्य को अपनाना, अच्छे कार्य अपनाने का नियम लेना व्रत होता है। जनरली हम ये व्रत में अगर बात आती है तो ये होते हैं कि खाना छोड़ देना, दिन भर खाना नहीं खाएंगे, एक टाइम खाएंगे, पानी नहीं पीना है, ये सब हम व्रत मानते हैं। ये भी व्रत कहलाते हैं, मगर ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। हमें नियम संयम जो है, इससे हमारा नियम संयम की भावना आती है, त्याग की भावना आती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। परंतु सही मायने में व्रत का मतलब है मन और वचन की विशुद्धि, यानी कि मन और वचन की विशुद्धि आवश्यक है, वही व्रत है। और इस विशुद्धि को लाने के लिए हमें अपने पापों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेनी होती है, क्योंकि व्रत आत्मशुद्धि का मार्ग होते हैं। व्रत से जीवन में संयम और शांति आती है। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील आदि पापों को छोड़ना, यानी कि उनका त्याग करना व्रत है। व्रत एक तपस्या भी है जो हम विविध प्रकार के नियम अपनाकर करते हैं। तो नियम करना, यानी कि नियम लेना व्रत है। विषय भोगों का त्याग करना व्रत है। पापों को छोड़ना व्रत है। तो हम कह सकते हैं व्रत जो है पापों का नाश करने का मार्ग है। व्रत मोक्ष मार्ग पर चलने की पहली फर्स्ट स्टेप है, यानी कि पहली सीढ़ी है। व्रत 2 प्रकार के होते हैं, महाव्रत और अणुव्रत। महाव्रत मुनियों के लिए, त्यागियों के लिए होते हैं, और हम श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत बताए गए हैं। छोटे छोटे 5 अणुव्रत हमें लेने चाहिए, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म में हम फैमिलीज़ में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो उसके लिए हम अपनी आचरण और सोल की प्योरिटी के लिए हमें 5 अणुव्रत अपनाने चाहिए। अणु का मतलब है स्मॉल यानी कि छोटा। छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे व्रत जिनको हम सभी फॉलो करने चाहिए और करते हैं। बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में 5 पाप के बारे में जाना था, आज अणुव्रत का मतलब है उन 5 पापों का त्याग, यानी कि उनके त्याग की बात ही अणुव्रत लेना है। ये अणुव्रत मन, वचन, कर्म से हिंसा, झूठ, चोरी, अनैतिक व्यवहार और अत्यधिक मोह से दूर रहने की प्रतिज्ञा है, जिसे हम सभी को लेनी ही चाहिए, हम सभी को फॉलो करना ही चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म अणुव्रत 5 होते हैं, 5 होते हैं। पहला अहिंसा अणुव्रत, जो हमने 5 पापों में पहला क्या पाप था? हिंसा। अणुव्रत क्या है? अहिंसा। हिंसा का अपोजिट अहिंसा। तो हिंसा का त्याग करना, मन वचन काय से हमने सीखा था कि हिंसा केवल काय से नहीं बल्कि मन से हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, वचन से भी नहीं कहना है और काय से भी नहीं करना है। तो मन, वचन, काय से सभी हिंसा को छोड़ना अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। तो हमें अपने कार्यों में अधिक से अधिक अहिंसा अपनानी है। पानी छान कर पीना है। भोजन बनाते समय, खाते समय बहुत सावधानी बरतनी है कि हमारे द्वारा जीवों का घात ना हो। दूसरा व्रत है सत्याणु व्रत, यानी कि जो हमने झूठ पाप का त्याग करना ही सत्याणु व्रत है। हमें सत्य बोलना है,
ऐसा सत्य बोलना है जिससे किसी को हानि ना हो, किसी के ऊपर विपत्ति ना आए, ऐसा सत्य यानी कि प्रिय सत्य का नियम लेना सत्याणु व्रत कहलाता है। तीसरे नंबर पे आता है अचौर्याणु व्रत। अचौर्याणु व्रत का मतलब है चोरी का त्याग। जो हमने 5 पापों में तीसरे नंबर पे था चोरी, तो इस चोरी पाप का त्याग करना अचौर्याणु व्रत कहलाता है। हमें किसी की अनुमति के बिना कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, किसी की वस्तु नहीं चुरानी है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है। ये इसका नियम लेना अचौर्याणु व्रत कहलाता है। 4th नंबर पे आता है ब्रह्मचारिणु व्रत। ब्रह्मचर्य यानी कि जो हमने 4th नंबर पे कुशील पाप पढ़ा था, इस कुशील पाप को छोड़कर ही हम ब्रह्मचारिणु व्रत ले सकते हैं। हमको सबके प्रति अच्छी दृष्टि रखनी है, किसी के प्रति कुशील दृष्टि नहीं रखनी है, सबको अपने भाई बहनों के समान समझना ब्रह्मचारिणु व्रत है। 5 नंबर पे आता है अपरिग्रह परमाण अणु व्रत। अपरिग्रह परमाण अणु व्रत है परिग्रह का अपोजिट, यानी कि परिग्रह नामक पाप का त्याग करने से हम इस व्रत को धारण करते हैं। अत्यधिक मोह नहीं रखना वस्तुओं से, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का कलेक्शन नहीं करना, जितनी नीड है उन्हीं वस्तुओं को रखना, अत्यधिक मोह में ना पड़ना, क्योंकि कहते हैं परिग्रह ही अन्य 4 पापों का कारण होता है। क्योंकि जब हम परिग्रह से मोह रखते हैं उसी के कारण हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं। तो जिस दिन हम परिग्रह छोड़ देते हैं हम धीरे धीरे सभी पापों से दूर हो जाते हैं। तो 5वें नंबर का अपरिग्रह परिणाम अणुव्रत में हमें परिग्रह को छोड़ना होता है। इन व्रतों का पालन करने से हम श्रावक और अणुव्रती कहलाते हैं। 8 वर्ष की आयु हो जाने पर, जब भी बच्चा 8 साल का हो जाता है, तब हमको इन व्रतों को पालन करने के लिए जो है नियम ले लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। इन व्रतों का पालन कर कर ही हम सच्चे जैनी कहलाते हैं। और ये ज़्यादा इतने कठिन भी नहीं है, हम इनको अपने आचरण में ढालने की कोशिश करेंगे तो हम इन व्रतों को आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास के क्वेश्चन हैं कि 5 अणुव्रत कौन से हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। प्रत्येक जैनी को इन अणुव्रतों का पालन करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय जिनेंद्र।